नीतीश जी का वोटे नहीं है, जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। सब सवाल का जवाब देना औचित्य के स्तर से नीचे है, इसलिए सब का बेकार है, सब का जवाब नहीं देते, ऐसे सवालों का जवाब नहीं देते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हमारा जनाधार है, हम अपने बैंक वोट पर, वोट बैंक पर, और जो माननीय नेता ने जो काम किया है उस पर हम वोट मांगेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे मजबूत मनोज कुशवाहा जी हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं, 3 बार उस विधानसभा को रिप्रेजेंट किए हैं, और जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे बहुत रोष है लोगों में, और हम समझते हैं भाजपा के जितने उम्मीदवार बनाया बहुत रोष है, इसलिए कहीं कोई बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीतेंगे। जो आरजेडी के जो विधायक थे जिनका प्रतिष्ठा खत्म हुई, वो भी नाराज चल रहा है। अरे अब सब जानकारी आप ही को है, तब हम उसमें क्या कह सकते हैं। सब आपके पास, सभी जानकारी आप ही के पास है, सब आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, सब जानकारी आप ही के पास है, तब आप उनको सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा के उसको। जब अनिल साहनी नाराजे चल रहे हैं, हम लोगों का जमानत जब्ते हो रहा है, नीतीश जी का वोटे नहीं है, तो आप ही जाके सर्टिफिकेट दिला दीजिए भाजपा वाले को। सर, मैनपुरी लोकसभा चुनाव में जेडीयू समर्थन करने वाली है समाजवादी पार्टी। नहीं, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी में समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद जो है वो सीटें खाली हुई थी, और जिस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हम लोग उनको, उनके बहू को, उनका डिम्पल जी को समर्थन करेंगे, और हम लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने की कोई बात हो रही है? अभी हमें जानकारी नहीं है इसकी। सर, राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है आरएसएस के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? सावरकर को लेकर राहुल गांधी जी ने, देखिए, आरएसएस की जो मानसिकता है और आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, तो इसलिए बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। राहुल गांधी ने अपने तरीके से आरएसएस तो टिप्पणी किया है, और वो तो बराबर ही मतलब आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ ही रहे हैं लंबे समय से। वो कह रहे हैं कि आज़ादी के में कोई भूमिका नहीं थी आरएसएस की, वो माफीनामा लिखे थे सावरकर, उन्होंने चिट्ठी दिखाई। हाँ, तो भाई जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के फैक्ट पे कह रहे हैं ना, जो सत्यता है उस पर कह रहे हैं, जो चिट्ठी दिखा रहे हैं। अब उसकी सत्यता कितनी है और कितनी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ना उसको क्लैरिफाई करेगी। इतिहास की जो चिट्ठियां हैं जिसको राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उसको क्लैरिफाई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करेंगे। मंदिर जो मोक्ष की धरती गया को माना जाता है, लोग वहाँ पर गंगा जल लेके जाते थे। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल है। ये जो 27-28 का जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्घाटन, इसलिए भी हिस्टोरिकल है कि आपको बहुत से लोगों को देखेगा जो लोग साउथ से आते थे, या फिर केरल के, पौंडीचेरी के, तमिलनाडु के, खास करके साउथ इंडिया के जो लोग आते थे, वो गंगा जल लेकर के विष्णुपद मंदिर जाते थे। और अब है कि जो वेस्ट वाटर था, जो वाटर समुद्र में चला जाता था, बाढ़ का पानी को कहीं भी लोग सब समुद्र में वेस्ट वाटर हो जाता था, उसको हम यूटिलाइज करके और नई टेक्नोलॉजी से उसको हम पीने लायक बना करके और उसके बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो 4 क्षेत्र है, नवादा, राजगीर, गया और बोध गया, ये नवादा तो थोड़ा पहले से बेटर था, लेकिन इन तीनों जगहों पर जिस तरह से जल जीवन हरियाली जो माननीय नेता ने शुरू किया था, उसका सबसे बड़ा कॉज था कि ये तीनों जगह पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था। तो उन्होंने कहा था कि जल जीवन हरियाली के माध्यम से हम तालाब को स्ट्रेंथन करेंगे, सो दैट कि हमारा जो वाटर लेवल वो बढ़ेगा। और दरभंगा जो कि एकदम जिसको बोलते थे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तालाब था और वाटर लेवल सबसे बेटर वहाँ पर था, वहाँ भी वाटर लेवल जब नीचे उन्होंने देखा कि चले गए, तब इस योजना की शुरुआत की थी। तो हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी और माननीय नीतीश जी के एफर्ट से जो ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, इससे न सिर्फ लोगों को पानी घर में मिलेगा, बल्कि उस पूरे एरिया में वाटर लेवल भी इंक्रीज करेगा, जिससे कि चापाकल जो फेल हो जा रहा है वो भी इफेक्टिव हो जाएगा। नहीं, उसमें